मैडम क्या कहेंगे जो आइन की इस वक्त पामाली हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? इस वक्त एक बंदे के गिराने के लिए पूरा निज़ाम गिर रहा है। जो आइन को पामाल किया जा रहा है, पहले यरगमाल करने की कोशिश हो रही थी, अब तो कुलम-कुला पामाल किया जा रहा है। और जो है इस मुल्क के निज़ाम को सैबोटेज करने की कोशिश हो रही है। और जो कहीं जंगल के कानून तो कल रात से राइज हो चुका है, क्योंकि कुलम-कुला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है। आज जो हमारे आने का मकसद यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में तफसीली फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए नहीं मिलेंगे, और अगर उनको नहीं मिले तो वो 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि उनको पैसे मिले कि नहीं मिले। तो आज इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट जमा करेगी सुप्रीम कोर्ट को, और सारे मुल्क के सारे कौम की नज़रें इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि जो उनके जो आइन की पामाली हुई है। और कल जो आपने नज़ारे पार्लियामेंट में देखे थे गोल्डन जुबली के टाइम पे, हालांकि वो तो था आइन का गोल्डन जुबली, लेकिन जो ऑप्टिक्स थे वो इस मुल्क की तारीख़ में सदियों तक याद किए जाएंगे और कौम उसका जवाब सदियों तक मांगेगी। तो इसलिए अब आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो एक्शन लेगी उस सारे मुल्क और सारे इस कौम की नज़रें उसकी तरफ है। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इस मुल्क में आइन की सरबुलंदी होगी और हम शहराए दस्तूर पर उस टाइम तक मौजूद रहेंगे जब तक इस मुल्क में आइन का राज नहीं आता, आइन की सरबुलंदी नहीं होती। और जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पीडीएम टोला और ये जो ट्राइका आजकल बन गया है, किसी भी तरीके से अपने फ़ायदा निकालने के लिए इस पूरे मुल्क के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है। जब तक वो ट्राइका नहीं टूटता, आइन की सरबुलंदी नहीं होती, कानून की सरबुलंदी नहीं होती, काला कोट शहराए दस्तूर पे ही मौजूद होगा। मैडम, अगर आज इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करवाता तो उसके बाद फिर क्या होगा? बात तो ऐसी है ना कि इलेक्शन कमीशन तो हर हाल में अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। वो तो या कहेगा कि हमें पैसे मिल गए या पैसे नहीं मिले, लेकिन तफसीली फैसले में ये भी आया हुआ है कि पहले तो हुकूमत पाकिस्तान 20 अरब रुपए देगी 10 अप्रैल तक। अगर 10 अप्रैल तक हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे नहीं दिए और ये बाल एक दूसरे को फेंकते रहे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस वो कहते हैं ना, इस चीज़ का तयन करेगी कि हमने किसको डायरेक्ट करना है कि वो पैसे दे। तो ऑब्वियसली मेरा तो जो लीगली पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं देखूँ तो वो कैबिनेट को कहेंगे, कैबिनेट का हेड वज़ीर आज़म है, तो वज़ीर आज़म साहब से कहेंगे कि पैसे करें। और मेरे ख्याल से जो पीडीएम का पूरा टोला है वो आहिस्ता आहिस्ता आर्टिकल 6 की तरफ जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता नाहली की तरफ जा रहे हैं। कौम रमज़ान से ज़्यादा आगे देखेगी नहीं। जो सारा ये टोला है, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाअहल हो गए थे, ये सारे भी नाअहल हो जाएंगे। अच्छा, कल हमने देखा सीनियर मोस्ट जज साहब ने आइन की किताब पार्लियामेंट में लहराई और उसी आइन पे आज यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? कल जो नज़ारे इस पूरे मुल्क ने देखे हैं, वो नज़ारे आपने कभी 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में नहीं देखे होंगे और ना आप आगे वाले सालों में देखेंगे। ये जो कल कोशिश हुई थी, हम बड़ी वो कहते हैं ना कि जज वो, क्योंकि वो इस मुक़द्दस इमारत के इस मुल्क के मुक़द्दस इंस्टीट्यूट के जो है ना जस्टिस साहब है और नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी हैं इन द लाइन। तो उनके जो ये उन्होंने एक्ट किया हुआ है उसकी जस्टिफिकेशन तो वो खुद ही दे सकेंगे, लेकिन जो वो ऑप्टिक था, वो जो नज़ारा था, वो किसी भी तरीके से सही नहीं था। वो इस काले कोर्ट की बेहुरमती थी, वो सुप्रीम कोर्ट की बेहुरमती थी, वो इस आईनी पाकिस्तान की बेहुरमती थी। जज साहिबान कभी भी एक सफ़ में नहीं बैठ सकते कि जहाँ पे आप कैसे उन मुलजिमों के सामने बैठ सकते हैं जिनके ट्रायल आपके सामने लगे हुए हैं। और ये जो इन्होंने जो कल की वो जो हरकत हुई है, इसके बाद जो मुझे लगता है कि जस्टिस फाइजीसा साहब ना पीडीएम का कभी केस सुन सकेंगे और ना पीटीआई का कभी केस सुन सकेंगे, क्योंकि वो पार्टी हो चुके हैं, क्योंकि उनके इंटेंशंस मुल्क ने देख लिए। चाहे वो इसकी अब जो भी जस्टिफिकेशन दे, लेकिन इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। थैंक यू।